नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि यह गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने बीबीसी पर चीनी कंपनी से पैसा लेकर भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बीबीसी को चीनी कंपनी हुवेई ने मोदी की छवि खराब करने के लिए पैसा दिया है। अब बीबीसी चीनी एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहा है। महेश जेठमलानी दिवंगत एडवोकेट राम जेठमलानी के बेटे हैं। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 68,956 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट के मुकाबले इसमें 2,350 करोड़ रुपए यानी 2.71% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए ऐलान करते हुए बताया कि 2014 से अब तक देश में 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। अब इन मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि आईसीएमआर लैब्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए उप प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लिया है, जो सेवा मुक्त हो गए हैं। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत है। जानकारी के मुताबिक एयर मार्शल एपी सिंह को 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था। एयर मार्शल सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट पर 4,900 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन डेवलप कर चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की, उसी का असर है कि 2023 के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने अपने बजट में न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रिसर्च के लिए आगे आने का रास्ता दिखाया है, उससे आने वाले दिनों में दुनिया की गंभीर से गंभीर बीमारियों और उसका इलाज ढूंढने में मदद होगी। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजेस के शुरू होने से पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर होगी। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप की जांच और कार्य संचालन के लिए गठित ओवरसाइट कमेटी में शामिल किया है। मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि अब ओवरसाइट कमेटी में 6 सदस्य हो गए हैं। इसमें बबीता फोगाट को शामिल किया गया है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के मंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्याएं शहादत नहीं, हादसा थी। राज्य के कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, शहादत पर गांधी परिवार का एकाधिकार नहीं है। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह, सावरकर, चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दी है। गांधी परिवार के सदस्यों के साथ जो हुआ वह हादसा है। हादसों और शहादत में फर्क है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि रेलवे में 2.40 लाख करोड़ का पूंजीगत प्रावधान किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। यह 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के मुकाबले इस बार रेलवे के पूंजीगत व्यय में 65.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013 के मुकाबले रेल बजट में 9 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रेलवे इस बजट से नए रेलवे ट्रैक, वैगन ट्रेनें, रेलवे का विद्युतीकरण, सिग्नल आदि के काम पर खर्च करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट के बीच जहां शेयर बाजार लगातार बढ़ा, वहीं भारत के अरबपतियों की संपत्ति में उतार चढ़ाव जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच गौतम अडानी फिलहाल 75.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 15वें नंबर पर है। एक दिन पहले ही वह अमीरों की सूची में 11वें स्थान तक खिसक गए थे। बजट भाषण के बीच में उनके समूह की कंपनियों के शेयर में सुधार हुआ था और वह टॉप 10 अमीरों की सूची में लौट आए थे। हालांकि बजट के बाद वह 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी द्वारा ताजा जारी रैंकिंग में भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जबरदस्त फायदा हुआ है। उन्होंने अपने टी20 करियर में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग में सूर्य कुमार पहले स्थान पर काबिज है। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ रांची में खेले गए पहले टी20 में 47 रन बनाए थे। इससे उनके रेटिंग पॉइंट्स 910 हो गए थे। यह उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।